अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ से आप इनकी वाकिफ़ हैं, तो आज यहाँ पे हम करें कंपैरिजन। फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई होंगी तो वो इसमें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, वैसे कंपैरिजन आप जानते ही हैं क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दरमियान कंपैरिजन। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं। तो इन तमाम बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं सिवाय चंद बातों के। तो देख लेते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस बात को आप जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है अगर आप तमाम सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, कोई वीडियो अगर आपको ना मिले तो प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो दे आर हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप कम होती है ग्रुप 2A के मुकाबले में। ठीक है, तो ग्रुप 2A के मुकाबले में ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दैन ग्रुप 2 है एलिमेंट्स ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनको हमने बिल्कुल तफसील से इसके पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो अगर आपको मसाइल हैं तो आप इसकी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, और दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं। तो दे आर लेस रिएक्टिव दैन 1A ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। इसके अलावा दे फॉर्म मोनो एटमिक कैटाइन। तो मोनो एटमिक कैटाइन बनाते हैं, यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट या एटम क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक मोनो एटमिक आयन बनाता है। इसी पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बेटा मोनो एटमिक आयन बनाया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया बेटा, मोनोवैलेंट कैटाइन बनाया, मोनोवैलेंट कैटाइन। तो ठीक है, जब इसके बाद +1 चार्ज या 1+ चार्ज है तो ये क्या है बेटा, मोनोवैलेंट कैटाइन है। कैटाइन के माने बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। दे फॉर्म डाईवैलेंट कैटाइन। दो डाईवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और क्या बनाता है बेटा, डाईवैलेंट कैटाइन बनाता है। जैसे कि ये देख लीजिए Mg2+ और इसके अलावा कैल्शियम 2+। ठीक है, तो क्या बनाया बेटा, डाईवैलेंट कैटाइन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लियर। इसके अलावा बेटा जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, दे इमीडिएटली टर्निश इन एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड यानी एक जगह मेटल होगा, उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। तो दे इमीडिएटली फ़ौरन टर्निश होते हैं बेटा एयर के साथ आलूदा हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये बेटा एक मेटल है, पोटाशियम। ठीक, तो ज़रा इस रिएक्शन को आप नीचे देख लें। ठीक है, क्या है बेटा, ये पोटाशियम। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द एयर और क्या बना लेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ओके, K2O। क्लियर। अच्छा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करेंगे बेटा, पोटाशियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, अब पोटाशियम क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, तो पोटाशियम यहाँ पे भी 4 कर दीजिए। ठीक, बैलेंस इक्वेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2। इस तरीके से इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। तो पोटाशियम जो या ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मेटल ऑक्साइड आप सोडियम का भी देखना चाहते हैं तो सोडियम का भी देख सकते हैं। सोडियम रिएक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा बेटा, Na2O। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा आपके पास, मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड है हमारे पास। तो इसको वाटर में हल करेंगे तो हमारा बेस बनेगा। तो इसको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, तो आप तमाम सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें आप पूरा नॉलेज अगर लेना चाहते हैं, या अगर आपको आता है तो ना करें। ठीक है, इसके अलावा दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये ग्रुप 1 के भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी है ग्रुप 1 की ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का बेटा, ग्रुप 6 का है। इसी तरीके से ये क्या है बेटा, इसकी भी रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ पर ऑन हीटिंग। ये फ़ौरन रिएक्ट करता है इमीडिएटली। और जब ये कैसे रिएक्ट करता है बेटा, ऑन हीटिंग रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, मैग्नीशियम एक एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी रिएक्शन ये तो यहाँ पे बैलेंस है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए Mg। ठीक है, एक एटम है ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है बेटा, MgO बना रहा है। क्लियर, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर, तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2Mg और ये 2Mg। ठीक है, 2 मैग्नीशियम एटम रिएक्ट करेगा 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, यानी एक मॉलिक्यूल और 2 एटम से इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, 2MgO। क्लियर, तो इसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, ये एलिमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑन हीटिंग, क्या बनाएगा बेटा, 2CaO।
इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। क्लियर। तो ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी है बेटा ऑक्सीजन के साथ, बस शर्त ये कि फ़ौरन रिएक्ट करता है ये, जबकि ऑन हीटिंग पर रिएक्शन करता है। इसके अलावा बेटा दे रिएक्ट वायलेंटली विथ हैलोजन। हैलोजन कौन से ग्रुप का बेटा, ऑक्सीजन तो ग्रुप 6 का था, अब हैलोजन कौन से ग्रुप का है, तो हैलोजन जो है वो ग्रुप 7 का है। ऑक्सीजन किसका बेटा, ग्रुप 6 का, और हैलोजन 7 का। तो इसके साथ रिएक्टिविटी चेक करते हैं क्या है। तो दे रिएक्ट वायलेंटली विथ हैलोजन, तो ये फ़ौरन से बिल्कुल वायलेंटली रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ। तो सोडियम जो है, ये आपने चैप्टर 4 में आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, सोडियम जो है बेटा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो एक प्रोसेस होता है वहाँ पे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारे पास, NaCl बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो चैप्टर 4 में ज़रूर जाकर इसको पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे से सिंपल रिएक्शन देखने हमें, तो मतलब सोडियम बेटा क्या है, हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ सोडियम क्लोराइड बना है, सोडियम आयोडाइड बन सकता है, सोडियम ब्रोमाइड बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शंस लिखा गया है। अगर यहाँ पे आप आयोडाइड लगा दें तो उसका रिएक्शन का सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ओके। इसी तरह सोडियम फ्लोराइड भी पॉसिबल हो सकता है। तो क्या है बेटा, ये रिएक्ट करता है वायलेंटली विथ हैलोजन। हैलोजन कौन से ग्रुप वाले बेटा, ग्रुप 7 के। अब इसके कंपैरिजन देखते हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2A की हैलोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है। दो दे रिएक्ट स्लोली, ये क्या है बेटा, वायलेंटली, और ये क्या है बेटा, स्लोली। तो ग्रुप 2 है जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 है, लेकिन ग्रुप 1 है ज़्यादा रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 है। तो दे रिएक्ट स्लोली विथ हैलोजन, तो कैल्शियम जो है वो CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर, CaCl2। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं करवा रहा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो दे रिएक्ट विथ वाटर एट, अच्छा ये जो ग्रुप 1 की जो एटम मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं बेटा वाटर के साथ विग्रोसली, यानी फॉरन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। तो यानी कि इसको भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि सोडियम जो है वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्या बनाता है बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनाता है, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, और उसके साथ रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन पे ज़रा फोकस कीजिएगा। क्या है बेटा, पोटाशियम मेटल है, इसको हमने वाटर में फेंक दिया या वाटर में छोड़ दिया, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिया, डिज़ोल्व कर दिया, तो क्या बनेगा, फ़ौरन उससे बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है यही क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से क्या करता है बेटा, मैं सोडियम मेटल को भी फेंक देता हूँ। सोडियम मेटल का आपका वास्ता पड़ेगा जब आप थोड़े फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो वहाँ पर आप सोडियम मेटल का इस्तेमाल ज़रूर देखेंगे, आपने इसको पढ़ा होगा। तो सोडियम मेटल को भी क्या करता है, अगर आप पानी में फेंक देते हैं या पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा आपके पास बेटा, NaOH। तो ये भी क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अल्कलाइन सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ H2 गैस भी रिलीज़ होगा। ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, जो कि बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2K है, तो यहाँ पे भी अगर 2K लगा दें तो ये क्या है बेटा, 2K थे और 2K तो बैलेंस हो गया। तो अब वाटर कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2 लगा दे तो वाटर भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ये हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ये भी हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, बैलेंस हो गया। ओके, तो जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं अगर वो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो फ़ौरन क्या बनाते हैं बेटा, बेसिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। क्लियर। इसी तरीके से ग्रुप 2A को भी वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। तो आइए देखिए, दे रिएक्ट विथ वाटर लेस विग्रोसली। ठीक है, लेस यानी इतनी रफ्तार नहीं होती, फ़ौरन नहीं होता, जबकि ग्रुप 1 है ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे विग्रोसली हो रहा है, जबकि यहाँ पे लेस विग्रोसली। ठीक है, एंड फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमारे पास ये मेटल है, वाटर में उसको डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन रहा है बेटा, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। कितने स्टेप पे हो रहा है बेटा, 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा बेटा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगा बेटा वाटर के साथ और बना लेगा बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सोल्यूशन। क्या बना लेगा बेटा, अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि बेसिक सोल्यूशन। क्लियर। तो MgOH2 क्या है बेटा, एक बेस है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ को 5 कंपैरिजन के दरमियान जान लिया है। तो आइए अब छठा जो कंपैरिजन पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, कंपैरिजन पॉइंट और भी है लेकिन आपकी किताब में इतने अवेलेबल है तो इसको डिस्कस करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको तैयारी करें। अगला छठा, देयर ऑक्साइड्स के बारे में जिक्र है। ऑक्साइड्स क्या होता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो ऑक्साइड्स कहते हैं। तो देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेटा OH ग्रुप होगा।
तो देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक, तो इनके जो ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड है बेटा वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, जबकि उसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे वो कम बेसिक होंगे। ठीक है ना, एज अ कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्योंकि ग्रुप 1 के ज़्यादा रिएक्टिव है इस वजह से। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक दैन ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक दैन ग्रुप 1 एलिमेंट। क्लियर, ये लेस और ये मोर। क्लियर, दे डू नॉट फॉर्म मेटल कार्बाइड, तो ये क्या है बेटा, मेटल कार्बाइड्स नहीं बनाते हैं। कार्बाइड्स का है तो बेटा ये जो ग्रुप 1 की जो मेटल्स है वो कार्बन के साथ कंबाइन होकर मेटल कार्बाइड्स नहीं बनाते। ठीक है ना, यहाँ पे हालाइड बन रहा था, यानी ग्रुप 7 के साथ कंबाइन होता हालाइड बन रहा था, तो अगर कार्बन के साथ कंबाइन होगा बेटा कार्बाइड बनेगा, तो ये कार्बाइड नहीं बनाते, मेटल कार्बाइड नहीं बनाते, तो इसका कोई इक्वेशन अवेलेबल हमारे पास नहीं है। जबकि इधर देखेंगे आप ग्रुप 7 में, वो ग्रुप 2 के 7 पॉइंट में दे फॉर्म मेटल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग, तो ये क्या है बेटा, मेटल कार्बाइड बनाते हैं ऑन हीटिंग। तो ये क्या है बेटा, कैल्शियम और कार्बन के साथ हमने इसको रखा है रिएक्शन करने के लिए, और क्या किया बेटा, हीट किया इसको, तो हीट करने की सूरत हमारे बना बेटा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये जो है 7 कंपैरिजन पॉइंट है हमारी किताब में, जो आप किताब में दिए गए हैं, तो इनको हमने स्टडी किया और इसको समझने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।